हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 11। तो ये लेक्चर में हम कुछ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का काम होता है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है। तो उसमें से पहला है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो रियल लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे डिसीजंस और एक्शंस कुछ कंडीशंस पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो मैं टीवी देखूंगा, अगर नहीं हो रही तो खेलने जाऊंगा, बाहर ठंड है तो मैं जैकेट पहन के जाऊंगा, इस तरह से, राइट। तो ऐसे कंडीशन बेस्ड एक्शंस हम पाइथन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और पाइथन ने हमारे लिए कुछ कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल किए हैं, जैसे कि इफ़, एल्स एंड एलिफ, ठीक है। तो उनमें से पहला है इफ़ स्टेटमेंट। तो जब भी हमको चाहिए कि अगर कुछ कंडीशन ट्रू होने के बाद कुछ सेट ऑफ एक्शंस लेना है, तब हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि इफ़ देन कंडीशन फॉलोड बाय कोलन, और फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करेगा कि सबसे पहले ये कंडीशन इवैल्यूएट होगा, ठीक है, और कंडीशन इवैल्यूएट होके हमको दो ही वैल्यू देगा, आइदर ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो जो भी स्टेटमेंट्स हमने ये इफ़ ब्लॉक में दिए वो सब एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये फॉल्स है तो ये सभी स्किप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस में हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर्स दे सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल होते थे एक्स एंड वाई, अगर मुझे कंपेयर करना होता था कि उनकी वैल्यू सेम है या नहीं, तो मैं इस तरह से चेक करता था कि एक्स डबल इक्वल टू वाई। तो ये डबल इक्वल टू साइन इक्वलिटी ऑपरेटर है जो चेक करेगा कि उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड में जो भी है एक्सप्रेशन या वेरिएबल, उनका वैल्यू सेम है या नहीं, ठीक है। और ये देखिए कि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट से किस तरह से डिफरेंट है। उसके लिए हमने बस सिंगल इक्वल टू साइन यूज़ किया था, और जिसका काम था कि कुछ वैल्यू वेरिएबल को असाइन करने का, ठीक है। अगर मुझे यही चेक करना है कि इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो उसके लिए नॉट इक्वल टू, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर इक्वल टू, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू वाई से डिफरेंट है या नहीं है। और बाकी तो सिंपल है, जैसे हमारा नॉर्मल मैथ में कि ये लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू, इस तरह से, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन में हम काफ़ी जेनरिक एक्सप्रेशन दे सकते हैं, इंक्लूडिंग अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो बेसिकली कोई भी हम एक्सप्रेशन वो कंडीशन में दे रहे हैं तो वो इवैल्यूएट होगा और कुछ वैल्यू जनरेट करेगा, और पाइथन फिर उसको सिर्फ दो ही बुलियन वैल्यूज में इंटरप्रेट करेगा, आइदर ट्रू या फॉल्स। और इवेंचुअली अगर वो ट्रू है तो जो भी हमने स्टेटमेंट्स इफ ब्लॉक में दिए वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर वो वैल्यू फॉल्स है तो वो सभी स्किप हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात आपने नोटिस की होगी कि इफ़ के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट्स मेंशन किए वो इस तरह से राइट में शिफ्ट है, और इसको पाइथन में हम कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। अगर बाकी के लैंग्वेजेस आप देखोगे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, तो उनमें अगर किसी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करना है तो वो कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में ये इंडेंटेशन का यूज़ होता है। और आप इसको हर जगह देखेंगे कि अभी यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन में दिया है, लेकिन जब हम बाद में लूप्स देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, तो सब जगह हमको जब भी एक ब्लॉक रिप्रेजेंट करना है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, तो हम इस तरह से इंडेंटेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन के लिए हम एक या मल्टीपल स्पेसेस दे सकते हैं, लेकिन जब भी वहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे तो रिक्वायरमेंट ये है कि उन सबका स्पेसिंग या इंडेंटेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। ये इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। तो बेसिकली प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जब भी ये इफ़ कंडीशन का स्टेटमेंट आएगा तो उसके दो ही आउटपुट हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर वो ट्रू रहा तो ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे सभी एग्जीक्यूट होंगे, और इवेंचुअली कुछ बाकी के ऑपरेशंस हो सकते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स है तो हम ये इफ़ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को स्किप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि जैसे हमने कहा था कि इफ़ की कंडीशन में एज सिंपल एज हमारे दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, बुलियन वैल्यूज़, ट्रू एंड फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की थी कि कंडीशन में हम ये कंडीशनल ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्स और वाई की वैल्यू 5 एंड 6 डिफाइन किए, और मैं चेक कर रहा हूँ कि एक्स इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा। और लेकिन मैं जब भी अगर दूसरा कंडीशन देता हूँ कि वेदर एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो हाँ, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की थी कि कंडीशन में हम कोई भी अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, तो इट कैन बी एज सिंपल एज हमारा कोई कांस्टेंट या वेरिएबल। तो पाइथन इसको इस तरह से जब भी न्यूमेरिक वैल्यू देखेगा तो इस तरह से इंटरप्रेट करेगा
कि अगर वो नॉन जीरो है तो वो ट्रू है, अगर जीरो है तो फॉल्स है। इसलिए हम अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर दे रहे तो पाइथन इसको ट्रू कंसिडर करेगा और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन जब हम उसको जीरो देंगे तो उसको फॉल्स इंटरप्रेट करेगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी, हम कोई भी जेनरिक एक्सप्रेशन दे सकते हैं तो इसका पहले वैल्यू इवैल्यूएट होगा, अगर वो नॉन जीरो है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर जीरो है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और हमने कुछ सेकेंडरी डेटा टाइप्स भी देखे थे जैसे कि लिस्ट एंड ऑल। तो उनके केस में पाइथन इस तरह से इंटरप्रेट करेगा, अगर वो नॉन एम्प्टी है तो यानी ट्रू, तो इस तरह से इसलिए ये एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट देता हूँ तो उसको वो फॉल्स इंटरप्रेट करेगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इफ स्टेटमेंट हमको अलो कर रहा है कि कुछ अगर कंडीशन ट्रू है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन हम बहुत बार ऐसा भी चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो उसके लिए एल्स स्टेटमेंट है और इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि इफ़ कंडीशन फॉलोड बाय कोलन और बाद में जो भी इफ़ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स जो हम चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट हो। तो ये पार्ट है एज सिंपल एज हमारा इफ़ कंडीशन जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। लेकिन अभी हम ये एल्स देंगे जो आप देखोगे कि इफ़ के लेवल पे फॉलोड बाय कोलन, और यहाँ पे अब हम दूसरे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं जो हम चाहते हैं कि जब भी ये कंडीशन फॉल्स हो तब वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो इसका वर्किंग इस तरह से होगा कि सबसे पहले कंडीशन इवैल्यूएट होगा, अगर ये ट्रू है तो जो भी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इफ़ ब्लॉक में हमने दिए हैं वो सभी एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ये फॉल्स है तो ये इल्स में जंप करेगा और अभी एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स जो भी है वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो किसी भी सिनारियो में आइदर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट भी इफ स्टेटमेंट जैसा ही है अभी, लेकिन हमारे पास इफ ब्लॉक के अलावा एल्स ब्लॉक भी है। ठीक है, लेकिन वर्किंग उसी तरह से रहेगा। पहले हम देखेंगे कि कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर उसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैं देखूंगा कि इफ़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई, तो इस केस में नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये एल्स में जंप करके ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हम ये इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक मार्क्स यूज़र से इनपुट लेंगे और हम एक कंडीशन लिखेंगे, अगर वो मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 है तो हम प्रिंट करेंगे कि यू हैव पास, अगर नहीं है तो हम प्रिंट करेंगे कि यू हैव फेल्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो रिजल्ट्स डिस्प्ले करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आइडियली में हूँ और सबसे पहले मैं नया फाइल ओपन करता हूँ और अभी यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हम मार्क्स यूज़र से इनपुट लेंगे, तो हम इस तरह से ले सकते हैं यूजिंग इनपुट फंक्शन जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़र के लिए एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि प्लीज़ एंटर यूर मार्क्स, राइट। तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा कि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन यूज़र को जाएगा और फिर वो कीबोर्ड से वो अपने मार्क्स इनपुट करेंगे, लेकिन इनपुट फंक्शन हमको वो मार्क्स स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। तो हम चाहते हैं कि मार्क्स हमारा इंटीजर या फ्लोट हो, तो मैं सबसे पहले इसको इंटीजर तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ और अभी हम इस पर कंडीशन लगा सकते हैं। तो मैं लिखूँगा कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 40, ठीक है, तो मैं प्रिंट करूँगा कि यू हैव पास, राइट। अगर नहीं है तो मैं प्रिंट करूँगा कि यू हैव फेल्ड, इस तरह से, राइट। और अभी मैं इसको सेव करता हूँ, इसको कहता हूँ कि ये results.py है, सेव करके अभी हम इसको, ठीक है। तो इसने मार्क्स के लिए पूछा है तो उसे हमने 90 दिए, तो एज एक्सपेक्टेड इसने यू हैव पास दिया है, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ और अभी दूसरा कंडीशन देते कि मैं देता हूँ कि से 20, राइट, तो अभी हमको यू हैव फेल्ड एज ए आउटपुट है जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो एक हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है जो बेसिकली मार्क्स इनपुट करके उसके बेस पे इफ़ एंड एल्स के थ्रू हमको ये रिजल्ट्स डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल।
and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.